So, so आज आज रिकॉर्ड भी कर रहे हैं सेशन। यस सर, दैट्स ग्रेट। और हमें तो रेफरेंस के लिए सही रहेगा। हाँ, तो मैं जो आपका एरर मैसेज आया था वो मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था अपने एंड पर, क्योंकि जो फाइल मैं यूज़ कर रहा था उसमें कोई ब्लैंक स्पेस नहीं था। फिर उसके बाद जो आपने वो कुछ सैम्पल आउटपुट मेरे साथ शेयर किया था, उसमें मैंने फाइल नेम देखे तो उसमें ब्लैंक स्पेसेस हैं। जैसे आप ये नोटिस करें, ये वाली फाइल जो है 3/2020, तो इसमें ये 2008 से पहले एक ब्लैंक स्पेस है और 14 से पहले एक ब्लैंक स्पेस है। तो ये जो वाइट स्पेस कैरेक्टर है वहाँ पर वो स्ट्रिंग को वहाँ पर टर्मिनेट हो जाती है, यानी जब वो स्क्रीन से हम इनपुट ले रहे हैं फाइल नेम का। तो इसको मैंने जस्ट स्पेस को हाइफन से कन्वर्ट कर दिया। जैसे ये फाइल नेम आपको ऊपर वाला दिख रहा है 116 वाला, और 4 वाला भी ये दिख रहा है। तो दिस इज व्हाट यानी फाइल नेम कम्स आउट, और उसके बाद स्क्रिप्ट रन हो जाती है विदाउट एनी इश्यूज। तो वो तो फाइल नेम का ही, यानी वो ब्लैंक स्पेस फाइल नेम में नहीं होनी चाहिए, वो एक इशू है। अब इसको अगर ये बहुत ज़्यादा हैं तब तो मैनुअली इसको फिक्स करना थोड़ा चैलेंजिंग काम है। हालांकि अभी तो सर हमें एक्चुअली फाइल नेम सारा जो हमारे पूरे टेबल का ही फाइल नेम है, उसको भी अभी प्रॉपर देखो हमारे NHPC वाला फॉर्मेट वाला अलग फॉर्मेट है, हमें इसको पूरे को ही एक बार मतलब देखना तो पड़ेगा सर। हाँ, वो तो अभी तो इंडिविजुअल फाइल्स फॉर द सेक ऑफ रनिंग द स्क्रिप्ट एंड चेकिंग और, वो बता रहे। और एक और बात मैंने नोटिस की, मुझे कुछ शंका है यूनिट्स के बारे में। जैसे आप ये देखिए, अभी मैं इसको, ये जो स्प्लिट हो गया, लेट अस रन दिस अगेन, 116 वाला ही जो है, ये फ्री फील्ड वाला जो है, अच्छा, ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा, प्लॉट्स नहीं दिख रहे होंगे आपको। नहीं सर। हाँ, एक मिनट। अरे ये तो प्रॉब्लम है, इसको कैसे फिक्स किया जाए?
एक्सेल वाले इसी में ये वाले भी पुराने, लेकिन इसमें नहीं लगा ना, तो पहले वाले। इन्होंने नेमिंग की होगी, फाइल नेम तो ऐसा भी वर्ड दूसरी ऐसी इसको बदल रहा है। ओके, अपेरेंटली ये कुछ प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। ये एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट 3 उस फ्री फील्ड का। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इसने स्टार्ट ऑफ इवेंट गलत डिटेक्ट किया है, उसका भी कारण है वो मैं दिखाता हूँ STI-LTO रेशो में, दैट वी विल हैव टू फाइन ट्यून द पैरामीटर्स ऑफ STI-LTO रेशो कि कहाँ से वो इवेंट स्टार्ट डिटेक्ट करे, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द इवेंट। लेकिन ये जो इवेंट है, आप ये देखिए, दिस इज़ मोर देन 500 यूनिट्स, और ये तो दिस वन इज़ प्रोबेबली ए जर्क और वॉट एवर इट इज़, स्टार्टिंग जर्क, लेकिन 1000 यूनिट से ज़्यादा है, तो दिस डेफिनेटली कैन नॉट बी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ये तो सर वही कुछ नॉइज वही लग रहा है, कुछ पीकिंग इनिशियल है, उसके बाद फिर इवेंट नहीं, ये जो इवेंट है, इवेंट तो ये तो इवेंट लग रहा है, लेकिन ये इवेंट भी 500 मीटर पर सेकंड तो नहीं हो सकता है। नहीं, इतना नहीं हो सकता। तो कुछ यूनिट्स का मुझे, यानी डेटा फाइल में कुछ यूनिट्स का मुझे इशू लग रहा है कि ये सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर हो, कुछ में सेंटीमीटर्स में है, कुछ में शायद मीटर्स में है, या तो देखते हैं, इसको चेक करते हैं। हाँ, इसको एक बार आप चेक, यानी किसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं तो अभी उसमें डिफ़ॉल्ट मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ही अज्यूम करके चल रहा था। तो अगर यूनिट कन्वर्शन करना है, अलग फाइल्स यानी अलग अलग स्टेशन पे अगर अलग अलग यूनिट्स पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, देन वी विल हैव टू ऐड वन मोर इनपुट पैरामीटर फॉर यूनिट कन्वर्शन। सर जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का तो हमारा जैसे है, ये वाला मैं डेटा देखती हूँ, ये हमारा जो GCF फॉर्मेट है लाइट वाले हैं। जी जी। तो ये सर वही 116 वाला आपने लिया है ना? हाँ हाँ, 116 वाला। ठीक है, मैं सर इसको चेक करती हूँ। अदरवाइज जैसे वो वाले हैं, उसमें तो हमारे जी में डायरेक्ट आता है, गेटेड जी जो हमारे यूनिट है रीड करते हैं जो। ओके फाइन, तो ठीक है, तो देखना पड़ेगा, चेक करें। ठीक है, तो हम स्क्रिप्ट में वो ऑप्शन हम उसमें ऐड कर लेते हैं कि इनपुट फाइल कैन बी इन डिफरेंट यूनिट्स, तो उसके हिसाब से क्या स्केलिंग फैक्टर हमें यूज़ करना है। अगर जी में है
तो 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू गेट इट इन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर्स में है तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इस हिसाब से स्केलिंग फैक्टर एक डिफाइन करके जब हम राइट कर रहे हैं तो राइट करते समय उसको स्केल करके यानी राइट कर देंगे। सर ये मुझे लगता है वैसे भी हमें करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तो जैसे सिर्फ ये हमारे एनएचपीसी का है सर, लेकिन आप जब सर जो बाकी हमारे नेटवर्क का डेटा देखेंगे सर जो हम लोगों ने कंपाइल किया है उसमें इसी तरह से काफ़ी जगह हमें सिर्फ काउंट्स में दिया, मैंने सर एक बार ये ओके राइट, हाँ 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 सही बात। कुछ में तो हमारे पास मीटर सेकंड स्क्वायर है, कुछ में सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर है, कुछ में सिर्फ काउंट्स दिए हुए हैं। तो ये मैंने आपको पहले बार बहुत पहले मैंने डिस्कस किया था इसके ऊपर। तो अभी तो हमने शीट में एज इट इज सबको उसी तरह से डाला हुआ है, मैं उसमें कुछ अभी चेंज नहीं करा है, बट ये है कि उसको बाद में अगर यूनिफॉर्म उसमें लेके आना है तो वी विल टू इंट्रोड्यूस सम जो आप कह रहे हैं कि फैक्टर हमें डालना पड़ेगा, वो हमें करना पड़ेगा सर। वो जी वो करते हैं, वो तो यूनिट कन्वर्शन तो कर लेंगे, दैट इज बहुत इशू नहीं है। शीट में अपने शीट में ये कॉलम और डाल के उसी में हम डायरेक्ट वो डाल के कर लें, या फिर हम इसमें कोडिंग में जैसे फाइल उठा दें तब करें, जैसा होगा वो बताइए। हाँ कोड में तो हम कर ही लेते हैं, डिफ़ॉल्ट स्केलिंग फैक्टर हम 1 कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। वो तो यानी कोड में तो उसको लाइन करने में यानी 2 लाइन ऐड करने में तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है, लेकिन उसको मुझे एक प्रॉब्लम ये इसमें थोड़ी लग रही थी जो पहले भी था मेरे इशू कि जैसे डिफरेंट वही नेटवर्क्स का जो हमारा काउंट वाला है उसको हम कैसे रिजॉल्व करें। हाँ वो यानी वही वो स्केलिंग फैक्टर फिर हमें इनपुट ही लेना पड़ेगा कि हमें क्या स्केलिंग फैक्टर लेना है टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इतने कुछ तो इंस्ट्रूमेंट्स उसके इतने पुराने हैं, उनका स्पेसिफिकेशन पता करना मिलना, ये 70s के कुछ जैसे हमने पुराने डेटा भी जो कंपाइल करे और उनका जो काउंट्स में रीड है उसको थोड़ा सा उसका देखना पड़ेगा, बाकी तो मीटर एंड सेंटीमीटर वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम से ये काउंट्स वाले में थोड़ा आएगा। ठीक है, तो मैं जो बता रहा था कि ये जो प्रॉब्लम आई है इसमें इनिशियल, आप ये देखिए STA-LTA रेशो यहाँ पर भी थोड़ा पीक हो रहा है, ये डिप हुआ और यहाँ से इसने बिल्ड किया और उसके बाद वो फिर से डिप होना शुरू हुआ। तो ये जो है ये हमारा पैरामीटर जो हमने STA-LTA रेशो लिया है ट्रिगर इवेंट डिटेक्शन का, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो इस पे ट्रिगर नहीं होना चाहिए था, वो यहाँ पर ट्रिगर होना चाहिए था। तो इवेंट डिटेक्शन शुड हैव स्टार्टेड यानी स्टार्ट ऑफ द इवेंट इज एट दिस पॉइंट। तो वो जो हमारा इवेंट थ्रेशोल्ड की वैल्यू है STA-LTA रेशो की, वो हमें या तो हमें विंडो की लेंथ ही हमें थोड़ी ट्वीक करनी पड़ेगी कि वो थोड़ा स्टेबल हो जाए, ज़्यादा स्टेबल हो जाए। तो अभी जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है इन दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड, और हो सकता है कि और भी रिकॉर्ड्स हमें चेक करने पड़ें बिफोर वी एग्री ऑन टू समथिंग रीजनेबल। यही आ गया। तो ये जो है दिस इज स्टार्टिंग एट अराउंड 18 seconds, so that is when we have some reasonably size large peak in that STA-LTA ratio, जो कि थोड़ी देर बाद वो फिर से डिप होना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर ये इवेंट आया है
तो करीब इवेंट स्टार्ट इज़ अराउंड एक्चुअल इवेंट स्टार्ट इज़ अराउंड 45 सेकंड के आसपास है और इसने डिटेक्ट किया अराउंड 18 के आसपास। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आप अगर उस पर देखो हमारे रेशो पर, सो दिस इज द 18 सेकेंड जहाँ से ये जो बिल्डअप होना शुरू हुआ है ना। सो दिस इज व्हाट आवर स्क्रिप्ट इज पिकिंग एज स्टार्ट ऑफ द इवेंट, जो कि उसको करना चाहिए था यहाँ पर। 45 के आसपास करना चाहिए था। तो वो देखते हैं थोड़ा यानी पैरामीटर से ट्वीक करके कि कहाँ पे वो स्टेबलाइज होता है। प्रॉबेबली विल हैव टू चेंज द लेंथ ऑफ लॉन्ग टर्म विंडो टू गेट दिस वैल्यूज स्मॉलर प्री इवेंट का जो सिग्नेचर है। अभी हमारा क्योंकि पहला जो रिकॉर्ड जिस पर मैंने ट्रायल किया था स्क्रिप्ट के पैरामीटर्स जिस पर मैंने डिसाइड किए वो इवेंट ही बहुत छोटा है, यानी लेंथ ऑफ ड्यूरेशन यानी इवेंट की ड्यूरेशन ही बहुत कम है। तो वो ज़्यादा स्कोप नहीं था कि लॉन्ग टर्म विंडो बहुत लंबी लेने की। लेकिन ये पर्टिकुलर इवेंट जो है ये तो बहुत लंबा इवेंट है टाइम ड्यूरेशन, तो इसमें वी कैन हैव some leeway in choosing the larger longer windows, time windows. So वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन अब इंडिविजुअल केसेस को देखकर ट्वीक करना तो कुछ केसेस में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फाइंडिंग a robust parameter set of parameters which will work for all time histories without intervention, वो मेरे ख्याल से 10-15 टाइम हिस्ट्रीज हम अलग अलग रैंडमली सिलेक्ट करें और उसके बाद अगर कोई पैरामीटर हम कन्वर्ज कर जाएं जिसमें कि वो रीजनेबल यानी इवेंट स्टार्ट और इवेंट एंड कैप्चर कर रहा है, सो दैट शुड वर्क। तो यानी माय पॉइंट इज कि एक टाइम हिस्ट्री के ही रिजल्ट लेके हमें इसको ब्लाइंडली सारे टाइम हिस्ट्री पे हम नहीं लगा सकते हैं। वी हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ ट्रायल रन्स टू फाइनलाइज बिफोर वी फाइनलाइज द पैरामीटर्स। वेरी ट्रू सर। और मुझे ये लगता है कि मतलब इसका भी तो एक बार हम लोग भी अपने एंड पे सारे फाइल्स को डेटा फाइल्स को जैसा कि आपने बताया हम देख लेते, जैसे 116 वाला था अपने NHPC वाले का। एंड फॉर दिस ट्रायल के लिए सर हम एक तो अपने बाहर के भी जैसे डेटा का भी अगर इंक्लूड कर लें तो बिकॉज देन ओनली वी कैन गेट इन टोटलिटी पूरा जो हमारा अपने NHPC के साथ आई थिंक कुछ बाहर वाले डेटा को भी देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी ले लेते हैं जिसका यानी हमें काउंट से फिजिकल यूनिट्स में कन्वर्शन करना है, तो वो भी हम यानी यूनिट कन्वर्शन वगैरह वो वाला भी स्टेप जो है वो भी इंक्लूड कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। सर मैं आपको अभी 1-2 दिन में मतलब आज कल तक में मैं कोशिश करती हूँ हमारा जो अब तक आज की डेट में सर जितना डेटा फाइल वाला जो फोल्डर है वो जो हमारा एक्सेल वाला जितना हमने अभी तक कर लिया पूरा, तो मैं पूरा शेयर करती हूँ आपको फिर से, क्योंकि सर पुराने वाला तो अपडेट हो गया है काफ़ी। हाँ। तो आप सर उसको एक बार देख लीजिए, उसमें आपको सारे डेटा फाइल्स भी मिल जाएंगे, हमारे NHPC वाले भी और बाहर वाले भी, उसमें से सर अगर आपको चाहिए जैसे। ठीक है। और वी हैव स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू द TXT फॉर्मेट ऑल्सो, तो हमने NHPC वाला काफ़ी डेटा तो TXT में कर लिया है, बाहर वाले अभी नहीं बनाए, मैं देखना पड़ेगा सर उसको कैसे करना है, उसमें भी काफ़ी सारे वो हैं। तो मैं आपको सर इन टोटलिटी जितना अभी तक हमारा हुआ है मैं कल तक मैं आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो यानी इसको पहले आप फ्रीज कर लें, यानी ये मॉड्यूल एक
फाइनलाइज करके इसको विल सेट इट असाइड एंड देन विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द अदर, यानी एक्सेल शीट को लेके वो जो करना है। हाँ सर, बिकॉज सर जो पहले वाला जो हमारा स्क्रिप्ट था, जो उसका हेडर वाले का, हाँ उसमें भी जैसे एक दो चीज़ें हमारी कहीं कई जगह जाके अटक गई थी ना, वो भी अभी थोड़ा फ्री नहीं हुआ है। हाँ हाँ, तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि वो एक्सेल शीट जो रीड करके हमें जो एक्सेल हेडर्स हाँ आगे जनरेट करने हैं, क्योंकि दिस विल गो, यानी वो हेडर्स इसी फाइल, यानी ये जो फाइल से जनरेट हो रही हैं उसमें ही मर्ज होंगे, तो वो दोनों मॉड्यूल एक के बाद एक कॉल होंगे। बिल्कुल सर। तो वो मतलब वो जब थ्रू होगा देन वी हैव टू, मतलब अभी हम लोग सर इन दोनों को पूरा कर लेते फिर हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन मूविंग अहेड। हमारे इसके जो प्रॉब्लम्स है या हम नहीं कर पाएंगे। यानी ये तो आई मीन दिस इज व्हाट मेजर चैलेंज इज कि सबको एक में प्लेटफॉर्म पे लेके आना। उसके बाद तो इट इज मोर और लेस ऑटोमेटेड प्रोसेस, वो तो ठीक है। और उसका तो सर सारा कुछ है ही यार, हाँ, दैट सिस्टम स्ट्रॉन्ग मोशन डेटा प्रोसेसिंग के तो सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी मेरे पास हैं, तो वी कैन स्ट्रेट अवे यूज दैट, उसमें कोई यही इशू इनिशियल नहीं जो है। वो है फेज, इसी को हमें सर थोड़ा सा अपना यूज करना है। बिल्कुल। तो मैं आपको सर भेजती हूँ कल तक में, हम अपना पूरा जितना है आज का टाइम मैंने और रखा है उसको पूरा अपडेट करने का। ठीक देन सर उसको फिर आप देख लीजिएगा, फिर बताइएगा कैसे। श्योर, ठीक ठीक है सर। एंड सर एनीथिंग एल्स यू वांट फ्रॉम अस फ्रॉम आवर एंड, कि हम नहीं अभी तो होमवर्क दीजिए सर। नहीं अभी तो मैं तो यही कहता हूँ आप मुझ पर थोड़ा प्रेशर बनाए रखिए, जैसे बस बीच बीच में आप जो अपना फीडबैक देता है तो दैट पुट्स प्रेशर ऑन मी कि भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए। नहीं सर, नहीं स्टिल आई मीन करने से ज़्यादा सर ये हम लोग के लिए बहुत ही लर्निंग वो है, उस तरह से जैसे चल रहा है। वी आर रियली ग्रेटफुल कि वी आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, आपके साथ इतने इंटरेक्शन होते हैं, लर्निंग समथिंग व्हिच आर वेरी रियली, आई थिंक नोबडी अभी तक इस लेवल का किसी ने करा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता सर, आपको ज़्यादा पता होगा इस फील्ड में आप हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर ये तो इंडियन से नहीं करा है किसी नहीं, वो ने। प्रॉब्लम वो होती है, एक स्टैंडर्डाइजेशन का इशू होता है, यानी जब प्रोग्राम्स डेवलप होते हैं तो उसके प्रोसेसेस इवॉल्व होने में समय लगता है, तो शुरू में तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, लेकिन एक बार जब प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएं और फिर वो सेट हो जाएं तो उसके बाद वो फिर स्टैंडर्ड यानी ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ही आ जाता है। So that is what we are going through at the moment. We are in the process of evolving standard method of operation. या आ ही जाएगा आपको ओपन प्लेटफॉर्म में, एक बार आ गया तो फिर बस हो जाएगा, तो ठीक है, बन जाएगा ये आपका। ठीक है सर, वी आर आई विल शेयर विद यू कल शाम तक में, मैं भेजती हूँ आपको। ठीक है, फिर आप देखिए